हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मज़े में? चलिए, अच्छा, वेरी गुड। और बच्चों, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अब तो एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं ना, और तो सब मतलब शेड्यूल में ही हो, मतलब चांसेस है कि सब शेड्यूल्ड में ही होगा, जो मतलब कोरोना के पहले जैसे हो रहा था सब मोस्टली वैसे ही अप टू डेट होने का चांसेस लग रहा है बच्चों। तो आप लोगों का जो जेईई मेंस का पेपर है बच्चों, वो मोस्टली मुझे लगता है ना, कि वो आपका जून, मतलब जून बोल रहे हैं, जनवरी मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा आपका, यदि सब कुछ नॉर्मल रहा तो। मतलब नॉर्मल ही चल रहा है अभी तक, है ना। यदि नॉर्मल रहा तो सब कुछ मुझे लगता है कि जैन के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत कम टाइम है बच्चों, अभी क्या है, मतलब अक्टूबर है, अक्टूबर भी ख़त्म ही होने वाला है। अक्टूबर तो नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 महीना बचा है बच्चों। तो जिस बच्चों को क्रैश कोर्स चाहिए जेईई मेंस के लिए, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, ऑनलाइन ऑफलाइन या पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, है ना। और बस पढ़ते जाइए और मज़े लेते जाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी सिलसिले में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज मेथड ऑफ डेरिवेटिव। तो मेथड ऑफ डेरिवेटिव जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मेथड ऑफ डेरिवेटिव। मेथड ऑफ डेरिवेटिव को हम एमओडी बोलते हैं, है ना। दिस इज एमओडी। तो इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो स्टडी करेंगे बच्चों, है ना, क्या हम लोग कहाँ से स्टडी करेंगे, देखिए मतलब मेथड ऑफ डेरिवेटिव में क्या जनरली हम क्या डिफरेंशिएशन देखेंगे, है ना, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। ऐसे ही जितने भी फंक्शन का डेरिवेटिव वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों कि यह डेरिवेटिव है क्या, ये डेरिवेटिव है क्या, या डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन, मेरा डिफरेंशिएशन क्या है ना। डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन बोल लो, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल लो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल लो आप, ये सब क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है आपका। यदि मैं बोलूँ कि बताओ इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ, या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। यदि मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, है ना। यदि मैं बोलूँ इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे पूछ रहा है कि वो जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में कैसे अपने आप को चेंज करेगा, है ना। यानी मतलब x के रिस्पेक्ट में अपने आप को कैसे चेंज करेगा वो मुझे बताना है। यदि मैं dy/dx लिखूँ बच्चों, dy/dx, है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जब x चेंज होगा तो y का बिहेवियर क्या होगा, या y कैसे चेंज होगा, ये है dy/dx। अभी हम लोग बच्चे पढ़े थे, हम लोग RSD LSD में पढ़े थे बच्चों। RSD में क्या पढ़े थे आपको मैं ये बताता हूँ बच्चों। देखिए अभी हम लोग ये देखे थे ना बच्चों कि y यदि f ऑफ x है, यदि मान लो कि हम x में डेल x चेंज करें तो y भी चेंज हो जाएगा, y किसे डेल y से चेंज हो गया, तो ये क्या है y प्लस डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, उस साइड f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। ये मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग जो देखे थे RSD की बात कर, अभी देखना अभी वही चीज़ निकल के आएगा, रुको। तो अब 2 - 1 करो बच्चों, ठीक है ना, 2 - 1 तो कितना होगा, दिस इज f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस क्या होगा, डेल y, ठीक है बच्चों। अब दोनों साइड इसे हम डेल x से डिवाइड कर दो, दोनों साइड डेल x से डिवाइड कर दो बच्चों, और क्या करो, जो डेल x है बच्चों वो क्या है, वो टेंस टू 0 ले लो, व्हेन डेल x टेंस टू 0। मतलब डेल x मतलब क्या हुआ कि जब हम स्मॉल चेंजेस इन x किए, और डेल y का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल चेंजेस y। जब जब x में स्मॉल चेंजेस डेल x हुआ तो y में भी क्या चेंजेस होगा, डेल y का चेंजेस आएगा। y में क्या चेंज आएगा बच्चों, डेल y का चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब x में चेंजेस हुआ तो y में भी चेंजेस होना पॉसिबल, मतलब है, जायज़ है कि पॉसिबल होगा ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम 2 - 1 किए तो मेरा ये कुछ आया बच्चों, और दोनों तरफ साइड क्या किया, डेल एक्स से
डिवाइड कर दिया। डेल एक्स मतलब स्मॉल चेंजेस है, चेंज है, ध्यान रखना चेंज। तो आप क्या बच्चों टेक लिमिट बोथ साइड है ना, लिमिट ले लिया, डेल एक्स टेंस टू 0, दिस इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, और दिस इज क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन नीचे क्या आ गया बच्चों, दिस इज डेल एक्स। तो बच्चों आप ये बता सकते हो, अभी हम लोग देखे थे आर एस डी, ये क्या है, दिस इज आर एस डी राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों है ना। तो ये क्या है, दिस इज मेरा एफ डैश एक्स, ये मेरा क्या है, दिस इज एफ डैश एक्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बेसिकली जो मेरा एफ डैश एक्स है बच्चों, यही मेरा क्या है डिफ्रेंशिएशन है ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है बेसिकली डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, यही क्या है बच्चों, दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है ना। और ये क्या निकला बच्चों, दिस इज इक्वल टू डेल एक्स टेंस टू 0, दिस इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही निकला है ना बच्चों, ये यही मेरा निकला, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब स्मॉल चेंजेस इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंजेस इन डी एक्स, मतलब वाई में जो चेंज होगा, मतलब जब डी एक्स में जब स्मॉल चेंज होगा बच्चों, तो वाई में भी क्या चेंजेस होगा, डेल वाई का चेंजेस होगा। मतलब ये बता रहा है कि जब हम स्मॉल चेंजेस एक्स करेंगे तो वाई में क्या चेंजेस आएगा, दिस इज डेल वाई है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल चेंजेस डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ये क्या देगा मुझे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देगा बच्चों, दैट इज डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बच्चों, ये मेरा डिफ्रेंशिएशन है, या इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलेंगे। ये क्या है मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स टेंस टू 0 मतलब स्मॉल चेंजेस इन एक्स, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों मेरा, ये मेरा डिफरेंशिएशन है, ये मेरा क्या है डिफरेंशिएशन है, इसी को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, देखिए ध्यान से देखिए है ना, मान लो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट फंक्शन क्या होगा बच्चों, मेरा एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। जब हम x में जब स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, x में जब हम स्मॉल इंक्रीमेंट किए बच्चों x प्लस डेल एक्स से, है ना, तो मेरा यहाँ पे कहाँ आ गया, मान लो कि यहाँ आ जाता है ना, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये यहाँ पॉइंट है, एक्स प्लस डेल एक्स का पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्या x में जब हम स्मॉल इंक्रीमेंट किए तो y कैसे होगा, y क्या हुआ, y चेंज होकर कहाँ गया, x प्लस डेल एक्स, मतलब f ऑफ x से कहाँ गया, f ऑफ x प्लस डेल एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेके एक ट्राइंगल हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई दिक्कत। इसे मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल कितना मान लेते हैं बच्चों, दिस इज थीटा है ना, दिस इज थीटा। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत, दिस इज ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों ये जो लेंथ होगा कितना होगा, दिस माइनस दिस है ना, दिस इज 0, तो ये कितना होगा, दिस इज डेल एक्स है ना। और ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये होगा दिस माइनस दिस, तो मेरा ये मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये आ गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस दिस इज एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। तभी इस ट्राइंगल की बात करें बच्चों, इन ट्राइंगल दिस, यहाँ से बताओ टेन थीटा मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज टेन थीटा आ गया बच्चों, दिस मतलब पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस इज डेल एक्स, ठीक है बच्चों। और यदि हम डेल को यदि डेल का है ना जो चेंजेस है वो कितना है, टेंस टू 0, यदि मैं उसे टेंस टू 0 करता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा बच्चों, दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, और ये क्या है, दिस इज टेन थीटा है ना, ये क्या है, दिस इज टेन थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो टेन थीटा,
वेयर वेयर ध्यान रखना, वेयर थीटा क्या है सुनना ध्यान से। जब हम जो स्मॉल चेंजेस में डेल एक्स था उसको जब हम जीरो करेंगे बच्चों ध्यान रखना, जो मेरा ये क्या था स्मॉल चेंजेस में डेल एक्स था, एक्स में जो स्मॉल चेंजेस कितना था डेल एक्स, तो यहाँ से एक्स कहाँ हो गया कन्वर्ट हो गया, यहाँ आ गया बच्चों। अब हम जब डेल एक्स में यदि डेल एक्स को जीरो कर दे बच्चों तो ध्यान रखना, तो ये जो इंक्रीज हो रहा था वो क्या होगा, मतलब यहाँ से जब एक्स यहाँ से यहाँ गया तो वाई यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब हम डेल एक्स को धीरे धीरे जीरो कर रहे थे, ये भी क्या होगा धीरे धीरे जीरो होके, और ये जो कॉर्ड लाइन है इसको हम लोग कॉर्ड कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। दिस इज ए बी इज कॉर्ड, ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा क्या है, मेरा कॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड धीरे धीरे अब देखो ये लाइन जो देखो बच्चों ध्यान रखना, अभी ये लाइन ये है ना, ये लाइन ये है। अब ये जब ये इसको जब नीचे धीरे करेंगे तो ये लाइन कैसे होगा, धीरे धीरे होके ऐसा आ जाएगा, कैसे आएगा बच्चों, ये लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा, ये टेंजेंट आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा धीरे धीरे आके टेंजेंट आ जाएगा, और इसका ये भी एंगल क्या बनाएगा, दिस इज थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू लिमिट व्हेन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसे क्या tan थीटा इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखेंगे, इसे साथ में लिखेंगे दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। ये मेरा tan थीटा बना, ये मेरा क्या बना tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या, यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए एफ डैश एक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, दिस इज डी वाई। चलो डिनोशन हम लोग बाद में कर लेंगे है ना, इसको क्या एफ डैश एक्स, और ये क्या हो, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट थ्योरम क्या है यहाँ पे, है ना। कोई फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है बच्चों, k टाइम्स एफ ऑफ एक्स गिवन है, k टाइम्स एफ ऑफ एक्स वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका यदि मैं डेरिवेटिव लिखूँ जो y डैश लिखूँ तो ये क्या होगा, दिस इज k इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, k इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। देखो बच्चों जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं बच्चों, या दिस इज एफ डैश एक्स भी है, या इसको हम लिखते हैं डी वाई, है ना, ठीक है, या इसको हम लोग डी वाई भी लिखते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज डी वन वाई, डी वाई लिखो या डी वन वाई लिखो, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये बच्चों। यदि मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो मैं बताया नहीं हूँ आपको, लेकिन मैं बताया यहाँ पे देख लो, है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो वाई डबल डैश लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज एफ डैश डबल डैश एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है। तो ये ऐसा सारा डिनोशन है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट थ्योरम में क्या था, वाई इक्वल टू यदि के एफ ऑफ एक्स हो, मतलब के इज कांस्टेंट हो और एफ ऑफ एक्स क्या हो, फंक्शन हो, यदि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई डैश क्या होगा, के टाइम्स एफ डैश एक्स, ठीक है। सेकेंड बच्चों देखिए, सेकेंड यदि वाई मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है बच्चों, प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन ऐसा जुड़ा हुआ प्लस से और माइनस से मतलब अटैच हो, ठीक है ना बच्चों। तो यदि मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, वाई डैश करना है बच्चों, तो ये क्या लिखेंगे सीधा सिंपल, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस माइनस जी डैश एक्स, ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, थर्ड है अब ये दो फंक्शन है बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लाई है बच्चों, है ना, ये क्या है मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं बच्चों, है ना, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बच्चों, देखो y डैश इक्वल टू, पहले क्या करो, किसी एक को डिफरेंशिएट करो, किसी भी, इसको या इसको, सेकंड वाले को कांस्टेंट रख लो बच्चों, एज इट इज रखो, फिर प्लस, अब जिसे मैं डिफरेंशिएट किया था उसे मैं कांस्टेंट रखता हूँ और जिसे नहीं किया था उसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है बच्चों। मान लो आपके पास तीन फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स,
ठीक है। यदि मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, किसी एक को मतलब ऑल्टरनेट करो, मतलब एक को डिफ्रेंशिएट करो, दो कांस्टेंट रखो, एफ डैश एक्स करो, है ना, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस अब हम क्या करेंगे कि अब जिसको नहीं किया उसको करो, एक को करो, है ना, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रखो, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पे जी डैश एक्स और एच ऑफ एक्स एज इट इज, फिर प्लस अब बाकी दो को कांस्टेंट रख लो, है ना। अब जिसे नहीं किया उसे कर लो, ठीक है बच्चों। ये हुआ मेरा ये मेरा हुआ इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फोर्थ में बच्चों देखो, फोर्थ में यदि फंक्शन यदि डिफरेंट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो तो इसका डेरिवेटिव को हम बोलते हैं बच्चों कोसेंट रूल, कोसेंट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है बच्चों, देखो इसमें वाई डैश कैसे होता है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वालों को एज इट इज मल्टीप्लाई के साथ लिख लो, माइनस अब ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है बच्चों, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर लिख लो, जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सब क्लियर है बच्चों, ये सब ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, वो जो बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से रख लोगे, ठीक है ना। फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ को मैं वहाँ बताता हूँ बच्चों, ठीक है, देखो फिफ्थ को यहाँ बताता हूँ, देखो अब आप लोग चलेंगे बच्चों कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो अब यदि मुझे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है बच्चों, कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है ना, तो क्या होता है देखिए, फिफ्थ जैसे मान लो फंक्शन लिया y इक्वल टू ले लिया फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मान लो ये फंक्शन लिया बच्चों, ठीक है ना, ये क्या मेरा कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से दिखना बच्चों, पहले हम लोग क्या करें, पूरे का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो गया, दिस इज एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ पूरा इनटू, अब अंदर चलेंगे, अंदर कौन बैठा है, ये बैठा है, अब इसका डेरिवेटिव करो, दिस इज जी डैश एच ऑफ एक्स इनटू, अब ये भी हो गया, अब अंदर कौन बैठा है, एच ऑफ एक्स, पहले हम इसका डेरिवेटिव किए, फिर अंदर जो बैठा उसका किए, फिर आप इसका करेंगे इनटू एच डैश एक्स, और इसके अंदर कौन बैठा है, एक्स, अब एक्स का डेरिवेटिव हम वन होगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो इसे हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल डेरिवेटिव, इसे हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया कुछ आपका बेसिक थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या किया बच्चों, जो डेरिवेटिव मतलब अभी हम सबका डेरिवेटिव लिखेंगे, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, अलजेब्रिक हो गया, है ना, इन्वर्स का हो गया, सबका अभी हम लोग डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से बच्चों, है ना। कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, कुछ फार्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं x का पावर n से, है ना, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये x का पावर n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये पहला है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये तो मालूम है बच्चों आप लोगों को, है ना। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या हो गया, यदि मैं डेरिवेटिव e की पावर x लिखता हूँ, ये मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज e की पावर x। थर्ड, है ना, अब यदि मैं a की पावर x का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगा, दिस इज a का पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। फोर्थ, यदि मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, लॉग x का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगा, दिस इज 1/x। फिफ्थ, यदि मैं ये लिख रहा हूँ बच्चों, यदि मैं ये लिख रहा हूँ लॉग x बेस a है, इसका डेरिवेटिव लिखना है बच्चों, तो क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हमको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है बच्चों, फिर इसका डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करो, दिस इज लॉग x अपॉन लॉग a, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये कितना हो गया, दिस इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज x लॉग a, ठीक है ना। ये क्या है, नेचुरल लॉग है बच्चों, जिसका बेस क्या हो, e हो, ठीक है। 6, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 लिखते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं बच्चों। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, दिस इज कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। 7th में कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, दिस इज माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो गया, 8,
फिर tan x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स 9 है ना। फिर हम लोग कॉट एक्स का लिखते हैं बच्चों डेरिवेटिव, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों, tan है ना। फिर हम लोग सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे बच्चों, तो कितना आएगा ये सेक एक्स का कितना होगा, दिस इज सेक एक्स इंटू tan ऑफ एक्स 11th बच्चों। फिर यदि मुझे tan x का डेरिवेटिव लिखना है बच्चों, tan x का, तो ये कितना आएगा, दिस इज सॉरी tan x का हो चुका है ना, ये क्या मुझे अब cosec x का, इसका डेरिवेटिव लिखना है बच्चों, तो क्या होता है, दिस इज माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। अब यदि मुझे इन्वर्स, क्योंकि देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्स का डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको ढंग से आप लोग याद रखना, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर है ना, इन्वर्स का इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया 12th है ना। तो साइन इन्वर्स एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे डोमेन का ख्याल रखना, डोमेन क्या होता है इसका, -1 से 1 के बीच में होता है बच्चों, क्लियर है। एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 1, ठीक है 13। फिर यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या होगा -1, कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 1 14। देखो ये साइन का क्या हो गया, प्लस में 1/√1 माइनस, कॉस में क्या होता है बच्चों माइनस, ये क्यों आता है मैं बता देता हूँ। देखो हम लोग को मालूम है बच्चों कि साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, दिस इज π/2 बच्चों, ये मालूम है ना। हम लोग ने अभी हम तो बताए नहीं आपको, लेकिन ये जान लीजिए कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है बच्चों, दिस इज π/2। यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मालूम नहीं है, इसका मुझे निकालना है ना, ठीक है। और ये क्या हो, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसलिए यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, दिस इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका। चलो 14 चलते हैं बच्चों, 14 दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दिस इज ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बच्चों। उसी तरीके से कॉट का क्या होगा, माइनस आ जाएगा बच्चों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। अब मुझे कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों निकालना है, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज है ना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट बच्चों 16 देखो बच्चों, नेक्स्ट अब आएगा मेरे पास सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 1/mod ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होता है, जब mod ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो बच्चों, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो mod ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का मीनिंग हो गया बच्चों, इसका मीनिंग हो गया कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और आइदर x इज लेस दैन इक्वल टू -1। मतलब इसका मीनिंग, और ये भी लिख सकते हैं हम लोग कहाँ से, दिस इज -∞ से लेके -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 to ∞ लाई करें। ये तो मालूम ही आपको बच्चों है ना, फंक्शन में सारा बताया था आपको, ठीक है। 17 ये कॉसेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा बस, -1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो ये सारा मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों, ध्यान रखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सारा जो मतलब कॉमन डेरिवेटिव है ये आपको याद रखना होगा। चलिए मैं किसी एक का मतलब प्रूफ बता देता हूँ कैसे आ रहा है बच्चों वो, ठीक है। चलिए बच्चों मैं किसी एक का प्रूफ बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है डेरिवेटिव है ना, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, PLE या PAL, सीधे प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, हाँ बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग अभी RHD के बारे में पढ़े थे बच्चों, है ना, RHD यही मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। RHD क्या होता है, f' इक्वल टू है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है बच्चों, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी एक का ले लो, जैसे मान लो साइन एक्स का ही ले लेते हैं। एक प्रूफ बताए थे बच्चों, बाकी आप लोग को लिमिट तो आता ही है, वहाँ से आप लोग कर लेना है ना। लिमिट आता है, लिमिट का बेसिकली क्या है, लिमिट का यूज़ है, ठीक है ना। तो चलिए, तो मुझे एफ डैश एक्स निकालना है ना। एफ ऑफ एक्स कितना है, तो मुझे क्या चाहिए, इसका एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स के लिए मुझे ये सारा टर्म चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। यहाँ एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करो, तो ये कितना हो गया, दिस इज एक्स प्लस एच इक्वल टू बच्चों साइन ऑफ दिस इज एक्स प्लस एच। तो ये कितना आ गया, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, दिस इज लिमिट एस टेंस टू 0। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे बच्चों, दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, दिस इज साइन एक्स, ठीक है। अपॉन नीचे तो एच एज इट इज है और एच टेंस टू क्या है 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही होता है ना, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो करो, दिस इज 2 cos, है ना, क्या होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, दैट मीन्स 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, तो क्या होगा, दिस इज साइन एच बाई 2 अपॉन दिस इज एच। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये 2 को यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन एच टेंस टू 0, है ना, ये 1 हो गया। और एच की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो कितना हो गया, cos 2x अपॉन 2, 2 कटा तो बचा कितना, दिस इज cos x, ठीक है बच्चों। ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो गया, आपको एक प्रूफ बता दिया, बाकी आप लोग खुद से ही कर लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, हम चलते हैं सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना बच्चों। ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं बच्चों। देखो मैं बता रहा हूँ पहले। देखो, यदि मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हो बच्चों, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हो बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो x है, जो x है, x की जगह हम लोग यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, यदि ऐसा हो तो हम लोग यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह बच्चों, वो x की जगह करते हैं हम लोग a साइन थीटा या a कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यदि हम a साइन थीटा यदि पुट करें बच्चों x की जगह a साइन थीटा, तो a क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जब कॉमन लेंगे a स्क्वायर, है ना, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आ गया, a कॉस थीटा। मतलब क्या होता है कि बच्चों के सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ना मेरा जो प्रॉब्लम है, मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करें, तो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लेंदी प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाता है बच्चों। मैं आपको एग्जांपल दूंगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आप सेकंड देखते हैं बच्चों, है ना। ये तो हो गया, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, मान लो आपके पास यदि दिया हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे गिवन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह क्या रखते हैं बच्चों, मालूम है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब यदि हम पुट करेंगे तो बच्चों, तो क्या आएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना। ए स्क्वायर बाहर निकलो, ये स्क्वायर रूट में है, ए स्क्वायर बाहर निकलो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब देखो ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि बच्चों हम लोग ऐसा वैल्यू रखते हैं जो बहुत ही मुझे छोटा कर दे, है ना। देखो अब ये कितना हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर दिस इज सेक स्क्वायर थीटा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, ए सेक थीटा, ठीक है बच्चों। कितना हो गया, देखो अब अभी तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है या इसका डेरिवेटिव करना आसान होगा। इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टफ है, इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा आसान है बच्चों, क्लियर है। तो मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसा भी इसको हम अभी कैसा यूज़ करेंगे बच्चों, पहले अभी देख लो अभी, ठीक है। देखो उसी तरीके से बच्चों, यदि मेरे पास एक्स ए माइनस एक्स अपॉन, है ना, ए प्लस एक्स हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, एक्स की जगह या तो आप ए कॉस थीटा करो
ठीक है, या नहीं तो आप a cos 2 थीटा करो, आपकी मर्जी, ठीक है, या तो a cos 2 थीटा करो, नहीं तो a cos 2 थीटा करो, नहीं तो a cos थीटा करो बच्चों, ठीक है। फोर्थ में क्या है, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव कर, यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं बच्चों, देखो यदि मान लो कि देखो बच्चों कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको कैसे समझना है, ए की जगह मान लो कि यदि 1 होता, सपोज 1 होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह यदि हम आपका ये पुट करें, मतलब सेक स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज टेन थीटा, और टेन थीटा का स्क्वायर रूट क्या बाहर आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पे यदि मैं ए स्क्वायर लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स की जगह क्या पुट करें, ए सेक थीटा, नहीं तो ए कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। ये सारा थोड़ा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसे मुझे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। अब चलिए हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको बच्चों। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना बच्चों। तो देख के थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, डर तो लग ही रहा है थोड़ा सा, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखो यही फॉर्मेट है ना, तो यहाँ पे हम लोग या तो a cos थीटा यूज़ करो या तो a cos 2 थीटा यूज़ करो, आपकी मर्जी, आप जैसे यूज़ करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x को क्या यूज़ करेंगे, हम लोग a cos थीटा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, a cos थीटा, यानी अब क्या होगा, y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स से क्या पुट करेंगे, a cos थीटा अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, दिस इज a प्लस a cos थीटा, ठीक है। आगे कितना निकलेगा बच्चों, देखो, है ना, देखो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, दिस इज y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ, है ना, ये निकल गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ a, ऊपर से a कॉमन, नीचे से b कॉमन, कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। फिर कितना आया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan इनवर्स ऑफ, आप मुझे मालूम बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कटा बच्चों। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच्चों हुआ बच्चों, दिस इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ये बाहर कितना निकल गया बच्चों, दिस इज tan थीटा बाई 2। अब ये tan इनवर्स tan थीटा है तो बाहर क्या निकलेगा, थीटा बाई 2, यानी मेरा y कितना निकल गया बच्चों। अभी केवल y सॉल्व किया, अभी इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए, y कितना आ गया बच्चों, दिस इज थीटा बाई 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। इसको या तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, नहीं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, नहीं तो आप क्या करो, थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा किसको एज्यूम किए थे बच्चों हम लोग, ये एज्यूम किए थे, है ना। देखो या तो इसको क्या करो x के रिस्पेक्ट में, हाँ तो थीटा यहाँ से कितना निकलेगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ठीक है। नहीं तो क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया बच्चों, देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1/2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत, 1/2। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स कैसे निकालें, देखो यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया बच्चों, दिस इज a माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो इसका उल्टा लिखना है, डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना है बच्चों, तो ये कितना हो गया, दिस इज -1 अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, है ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज -1 अपॉन ए साइन थीटा, कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ से साइन थीटा को हटाना है, एक्स के टर्म में लाना है, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है ना, आप यहाँ से नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते थे हम लोग। अच्छा ये इसको कर ही देते हैं, जब किए तो कर देते हैं 1/2 ए साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, तो साइन यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा, -1 अपॉन 2a इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, है ना, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज ए कैंसिल हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया बच्चों।
ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करते यहीं से यहाँ यहीं पे क्या करते हो बच्चों, दूसरा तरीका क्या था, वाई इक्वल टू यदि मैं थीटा बाई 2 लूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करता है, तो यहाँ से थीटा कितना आता है देखो, यहाँ से यदि मैं बोलूँ थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये आ जाता बच्चों। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट भी कर सकते थे 1/2 दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका 1 अपॉन ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है बच्चों, दिस इज -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है बच्चों आपको, तो दोनों वैल्यू एक ही आया है ना। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, है ना। फाइंड dy अपॉन dx, मतलब सबका dy अपॉन dx निकालना है बच्चों सारे क्वेश्चंस का। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, है ना, फर्स्ट का आंसर देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन एक्स और ई एक्स है, और दोनों किससे कंबाइन है बच्चों, एडिशन, बोथ आर, है ना, एडेड, है ना। तो अब इसका हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू यदि मेरे पास हो साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, y डैश एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होगा बच्चों, इसका अलग डेरिवेटिव प्लस इसका अलग डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो कितना हो गया साइन एक्स का बच्चों, दिस इज कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है, तो ये मेरा वाई डैश एक्स निकल गया बच्चों, वाई डैश निकल गया बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड करते हैं बच्चों। सेकंड वापस वैसे ही फंक्शन है बच्चों, देखो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 1 2 3 4, और सब क्या एडिशन में है बच्चों, तो वाई डैश का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि सबका अलग अलग डेरिवेटिव। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, वाई डैश लिख ले बच्चों डायरेक्टली, तो वाई डैश कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दिस इज log x बेस 10, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले हम लोग को नेचुरल लॉग में। ठीक है ना बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग लिखे थे अभी, है ना, कितना होता है 1/x log 10, यही होगा बच्चों इसका डेरिवेटिव, प्लस अब आगे देखो बच्चों ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 0, है ना। ये मैं आपको मेरे ख्याल से नहीं बताया था फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में ये लिख लेना कि इफ y इक्वल टू, है ना, k कांस्टेंट, तो y डैश क्या होगा बच्चों, दिस इज 0, ये लिख लेना आप लोग, y डैश कितना होगा 0, ये यदि कांस्टेंट है बच्चों, दिस इज कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है, ये कैसे आता है देख लो, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो y इक्वल टू a है, a कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज a इंटू एक्स का पावर 0, 1 है, इसका मतलब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, वाई डैश करते हैं, तो क्या होगा, a कांस्टेंट रहेगा, अब एक्स का पावर 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1, अब ये 0 सबसे मल्टीप्लाई, तो दिस इज 0, तो इसको याद रखना बच्चों, है ना, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, यहाँ तो कहीं x है ही नहीं, मुझे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, यानी फंक्शन कैसा हो, मेरा x होना चाहिए, तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज 0। अब ये देखो ये क्या लिखा है बच्चों, log x बेस x, तो इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा पहले नेचुरल लॉग में बच्चों, तो पहले इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा, दिस इज log x अपॉन दिस इज log x, कोई दिक्कत है ना, ये log x अपॉन log x। वैसे भी देखो लॉग का हम लोग मतलब लॉग का यदि हम लोग मतलब प्रॉपर्टी पढ़े हैं बच्चों, तो क्या है कि यदि ये सेम हो, मतलब log x ये है, मतलब log a बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1, तो बोथ आर सेम, कितना है इसकी वैल्यू कितना 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, दिस इज 0, ये कितना हो गया, ये 1 है, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 का डेरिवेटिव इज 0, दिस इज 0 प्लस, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, ये ऑल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, दिस इज y डैश इक्वल टू 1/x log 10। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। 3 की तरफ देखिए, y कितना लिखा हुआ है, log x क्यूब लिखा है, तो 3 log की प्रॉपर्टी से क्या हो, 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस k एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सबको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से y डैश में डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बच्चों। y डैश कितना हो जाएगा, पहले तो क्या होगा, 3 क्या होगा, बाहर आएगा बच्चों, ये बनेगा कितना, दिस इज 3 log x, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे बेस क्या कुछ नहीं दिया, ये कैसा लॉग है, दिस इज
कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग नहीं है। नेचुरल लॉग में क्या होता है कि बेस यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है 10 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो बेस क्या है 10 है। तो इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, इसका डेरिवेटिव फिर इसका फिर इसका। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 3 × 1/x, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 10, क्लियर है। प्लस अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दिस इज 3 sin इनवर्स x, तो 3 एज इट इज रहेगा बच्चों, है ना, कांस्टेंट है। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज 3 × sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², प्लस नेक्स्ट क्या बच्चों, दिस इज kx², है ना, क्या लिखा है kx, k क्या कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, तो k × 2x हो गया बच्चों, दिस इज 2x, तो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। y = क्या लिखा है, e⁻x × sin x। अब यहाँ दो फंक्शन दिया बच्चों, देखो e⁻x × sin x, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा या मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा बच्चों, है ना। तो 4 में क्या है, y = e⁻x × sin x है बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव करो, y' कितना आएगा बच्चों, पहले किसी एक को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी कांस्टेंट रखो, तो e⁻x मान लो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x बच्चों sin s एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट में ये एज इट इज़ रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव दिस इज cos x, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं बच्चों, देखना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मतलब यूज़ होगा बच्चों। देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, 1 + x × 1 + x² × 1 + दिस डॉट इंटू दिस। मुझे डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, एट x = 0, dy/dx निकालो, फिर वहाँ पे x = 0 पुट कर दो, तो वहाँ से मेरा dy/dx फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों एट x = 0 पे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बस वैसे ही, मतलब देखो अब हम आपको बताए थे ना कि बच्चों 3 फंक्शन हो 4 फंक्शन हो, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट सबको मतलब एक बार सबको डिफ्रेंशिएट करो, बाकी कांस्टेंट रखो, एक बार सबको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, और कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ से y' लिखते हैं बच्चों, y' कितना होगा, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी सारा कांस्टेंट, क्लियर है। तो 1 + x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, दिस इज 1, है ना, और सब कांस्टेंट आएगा, सब क्या कांस्टेंट रखाएगा एज इट इज, यानी 1 + x², 1 + x4 प्लस, है ना, इंटू डॉट 1 + x⁻2n, ये सारे कांस्टेंट होगा, फिर प्लस आएगा। अब यहाँ पे अब क्या ये और ये सारे कांस्टेंट होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2x, और बाकी सारा कांस्टेंट कौन है, 1 + x, फिर 1 + x⁻6 इंटू डॉट 1 + x⁻2n, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट प्लस, अब वापस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 4x3, दिस इज 4x3, और सारा कांस्टेंट कौन था, 1 + x, 1 + x², है ना, फिर 1 + x⁻6 इंटू 1 + x⁻2n, ये सारा कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट में डिफ्रेंशिएट किसे करेंगे, 1 + x⁻6 का, 1 + x⁻6 का, है ना, यहाँ पे कहीं 1 + x⁻6 भी आया होगा, इसका डेरिवेटिव तो ये होगा 6 × x⁻, कितना है, दिस इज 5, है ना, और बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, दिस इज 2n × x⁻, दिस इज 2n - 1, और सारा कांस्टेंट यानी 1 + x, है ना, दिस इज 1 + x² डॉट, और लास्ट में कितना होगा, दिस इज 1 + x⁻, दिस इज 2n - 2, मतलब लास्ट वाला टर्म रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे dy/dx तो निकल गया बच्चों। अब यहाँ सब में क्या करना है, पुट कहाँ निकालना है, dy/dx मुझे एट x = 0, तो एट x = 0 मतलब y' निकालना है कहाँ पे, एट x = 0। तो कितना आ गया बच्चों, देखो जब 0 पुट करें तो सारा 1 बनेगा, ये 0 बन गया, ये सारा 1, ये 0, ये सारा 1, ये 0, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये सारा 0 बन गया बच्चों, ये भी सारा 0, है ना, ये भी सारा 0, यहाँ भी दिस इज 1, ये पूरा कितना बनेगा, 1 बनेगा, लेकिन इसके साथ x है, x यहाँ पे क्या है 0, तो सब 0 बन गया, तो बचा कितना बचा 1, 1 × 1, दिस इज 1, योर आंसर इज 1, ठीक है बच्चों, ये आंसर आएगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, है ना, x/x का +1 का डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या है, मेरा क्वेश्चन रूल है ना। तो इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y' = पहले ऊपर का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और नीचे एज इट इज कितना हो जाए x² + 1 माइनस,
और ऊपर वालों को एज इट इज़ रखो, इसको एज इट इज़, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, 1 का 0 आया कितना? दिस इज 2x है ना, और नीचे का होल स्क्वायर एक्स का प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आंसर। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया? ये -2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ना। ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों? y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dy अपॉन dx x प्लस b दिया हुआ, देन फाइंड a प्लस b है ना, ये फाइंड आउट करना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? y इक्वल टू ये लिखा हुआ है x पावर 4 प्लस एक्स का प्लस 1 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए बच्चों इसको ना थोड़ा सा मतलब इसको इंपॉर्टेंस दो बच्चों। रीज़न क्या है इसके कारण? ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं ये। ठीक है, इसको जो ओपन करेंगे बच्चों, दिस इज x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया? दिस इज x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या हम इसको यदि ये लिख सकते हैं तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? ये कितना हो गया? दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ? दिस इज 1 प्लस ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना बच्चों फैक्टर इसका। तो चलिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे y सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? इसके जगह हम लोग ये लिख लेंगे बच्चों। तो ये कितना आ गया? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन बच्चों कितना हो गया? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट है ना। तो y कितना बच गया? y इक्वल टू बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो गया? दिस इज 2x माइनस 1, और ये किसके इक्वल है? दिस इज ax प्लस b। तो यहाँ से कंपेयर कर लो बच्चों, x का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से a कितना आ गया? 2, और b कितना? कांस्टेंट -1, b इक्वल टू -1। मुझे निकालना क्या है बच्चों? a प्लस b, तो a प्लस b कितना हो गया? a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1, योर आंसर इज 1। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यहीं से ये थोड़ा इसका ब्यूटी था बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों को मुझसे जुड़ना है बच्चों, है ना, मुझसे पढ़ना है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, या पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी को, तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सअप करके मेरे साथ से जुड़ सकता है बच्चों। और हाँ बच्चों, मेरे यहाँ मतलब बैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, है ना। JEE 23 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुका है, रिवीजन क्लासेस, और 24 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुका है बच्चों। और 8 to 10 फाउंडेशन क्लासेस के लिए ओनली फॉर मैथमेटिक्स, है ना, वो भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है बच्चों। जिन बच्चों को मतलब मेरे साथ आना है वो जल्दी मुझसे जुड़े बच्चों, है ना, मुझसे कॉल करें, सारे इंक्वायरी ले बच्चों, और मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? दिस इज y इक्वल टू log tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यही कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू लिखा है बच्चों, y इक्वल टू दिस इज log ऑफ, है ना, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है बच्चों, है ना। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, दिस इज 1 प्लस कर लो एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव चाहिए बच्चों। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, चलो फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है, फिर उसके अंदर फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बच्चों? देखो पहले हम बाहर का डेरिवेटिव लॉग, इसको ऐसा पढ़ो बच्चों, लॉग एफ ऑफ एक्स, ये लॉग एफ ऑफ एक्स है। तो लॉग यदि मैं एफ ऑफ एक्स लिखूँ बच्चों, यदि मैं बोलूँ इसका डेरिवेटिव बताओ, तो क्या होगा? दिस इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू अंदर का डेरिवेटिव दिस इज एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन अंदर का डेरिवेटिव बच्चों दिस इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब ये अंदर का डेरिवेटिव, दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसका डेरिवेटिव चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ से कितना है? 1 अपॉन दिस इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव बच्चों, है ना। तो ये क्या लिखा है? दिस इज tan इनवर्स ऑफ, इसको पढ़ो tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स,
तो tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों 1/1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू अंदर का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये तो एज इट इज आएगा इंटू ये भी एज इट इज आएगा बच्चों इंटू अब इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस 1 इंटू अब अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, दिस इज 2x। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो बच्चों, हाँ चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया ना बच्चों आपको, है ना। बस ये चेन रूल है, थोड़ा उसको मुझे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकालना, y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन x का डेरिवेटिव निकालना बच्चों। क्लियर है। देखो मैं तुमको सिंपल ऐसे बताता हूँ, y इक्वल टू x हो तो y डैश कितना होता है बच्चों 1। यदि y इक्वल टू -x होता तो y डैश कितना होता है बच्चों, दिस इज -1। ठीक है ना, यानी y डैश केवल किससे रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है मेन साइन है। 1 का कोई फर्क पड़ेगा कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो मेन यहाँ पे साइन है बच्चों, है ना। हम लोग तो इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन एक्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्स अपॉन मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। तो जब x पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर क्या होगा 1 है, जब x नेगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या होगा -1 है। तो वैसे ही है y डैश, जब x का पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा तो y डैश कितना होगा 1 होगा, और जब ये x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव खुलेगा बच्चों, तो y डैश कितना होगा -1, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, y डैश इक्वल टू सिग्नम ऑफ x और x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, ये लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू। चलिए आप लोग अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद, बाय।